डंडई मुख्यालय में हुआ 10 दिवसीय नाटक मंचन का उद्घाटन। पूर्व सरपंच बोले, नाटक मंचन खेलने से मनोरंजन के साथ लोगों में बढ़ता है ज्ञान। डंडई प्रखंड मुख्यालय स्थित देवी धाम के प्रांगण में गुरुवार रात्रि में दुर्गा पूजा नवरात्र के अवसर पर 10 दिवसीय नाटक मंचन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व सरपंच रामा प्रसाद, समाज सेवी महावीर राम, मुखिया धनवंती देवी, प्रतिनिधि महेश्वर राम, उप प्रमुख प्रतिनिधि रामाशीष प्रसाद, बीडीसी प्रतिनिधि मिथिलेश प्रसाद सहित अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व सरपंच रमा प्रसाद ने कहा कि नवरात्र के अवसर पर 10 दिन तक चलने वाले नाटक मंचन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक एक लोगों की सहयोग अपेक्षित है। साथ ही उन्होंने कहा कि नाटक मंचन खेलने से मनोरंजन के साथ ज्ञान बढ़ता है। वहीं समाज सेवी महावीर राम ने कहा कि दशहरा पर्व से लेकर दीपावली छठ तक शांति बनाकर पर्व को धूमधाम से मनाने की अपील करते हुए कहा कि सभी त्योहारों तक क्षेत्र में शराब पीकर अशांति पैदा करने वाले लोगों को पूजा समिति सहित संरक्षण समिति द्वारा बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कहा कि त्योहारों के कार्यक्रम से स्थानीय बच्चों व नौजवानों पर काफी प्रभाव पड़ता है, इसलिए अश्लील गानों व नृत्य पर काबू रखना होगा। बताया कि नवरात्र के अवसर पर एक तरफ पूजा पाठ होता है और दूसरी तरफ अश्लील गानों पर अश्लील डांस किया जाता है, जो समाज पर बुरा असर पड़ सकता है। इन सभी बातों पर ध्यान देकर कार्यक्रम को सफल बनाने की जरूरत है। इसके बाद नाटक मंचन विजेता क्लब के द्वारा खेला गया। इस मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष राम प्यारी सिंह, राजेश प्रसाद गुप्ता, ऋषि राज कुमार, विवेक कुमार गुप्ता, अशोक प्रसाद, राजेश मेहता, विपिन प्रजापति, रामचंद्र प्रजापति, कृष्णा प्रसाद गुप्ता, सुभाष चंद्र मेहता, रणविजय सिंह, सकलदीप राम सहित काफी संख्या में दर्शक मौजूद थे। विशेष आशीर्वाद बनाए रखे। आप सभी लोग जानते हैं कि ये सारा कार्य जो है 10 दिनों का आपके प्रयास से, आपके सहयोग से, आपकी दान राशि से चलाई जाती है। इसलिए मैं सभी प्रबुद्ध गार्जियनों से आग्रह करूंगा, माता एवं बहनें से भी निवेदन करना चाहता हूं कि पूजा कमेटी जो बनाई जाती है आपके सहयोग से बनाया गया है और आप जितना ज्यादा दान राशि इस कमेटी को देंगे उतना ही भव्यता इस कार्यक्रम में आएगा और इस गांव का नाम भी रोशन हो। साथियों, ये दुर्गा पूजा महोत्सव बहुत पहले से डंडई में मनता रहा है और आगे भी अतुंत मनता रहेगा, क्योंकि हम लोगों के जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, इसको जीवंत रखने के लिए जो है बीच बीच में जो है ऐसे त्योहार मनाए जाते हैं। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि कोई भी त्योहार जो है 1 साल के बाद आता है, इसलिए सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि इस बार जो है कार्यक्रम कुछ लंबा रखा गया है, उसको ध्यान में रखते हुए दान की राशि जो लोग पहले दिए होंगे उससे कुछ बढ़ा करके देंगे, ताकि जो है कार्यक्रम 10 दिनों तक सुचारू रूप से चल सके। और एक सुझाव मेरा और भी है कि जब से डंडई में दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है और आगे भी बनता रहेगा, जब से इसकी शुरुआत हुई है, एक रजिस्टर में जो है सारे चीज अंकित होने चाहिए। पहले दुर्गा पूजा शुरुआत हुआ, उसके बाद से इस रंगमंच का संचालन शुरू हुआ, उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम इस रंगमंच के साथ से जुड़ता चला गया। किस वर्ष में कौन सा कार्यक्रम जुड़ा, किसके माध्यम से जुड़ा, ये सारे चीज एक डॉक्यूमेंट में होने चाहिए, ताकि लोगों को जो अगली जो पीढ़ी आएगी उनको भी ज्ञात होना चाहिए कि हमारे गांव में जो है कब दुर्गा पूजा का शुरुआत हुआ, कौन कौन से कार्यक्रम कब कब लागू हुए, ताकि आगे जो लोग आएंगे इसको उसी को देख करके आगे सुचारू रूप से चलाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
आज कलश यात्रा का समारोह समापन हुआ। आप कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। 10 दिन इसी जोश खरोश के साथ आगे बढ़ते रहें। इस मंच पे तमाम इस गांव के समाज सेवी जो बैठे हुए हैं आपके साथ कंधा से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार हैं। ताली बजा भैया, आप क्योंकि लोग इन लोग का बात सुन करके ताली बजाइए आप लोग। कार्यक्रम इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम जो हमारे गांव में होता है, क्योंकि आप इसी जगह बगल में चले जाइए, करके पंचायत में चला जाइए, 5 जगहों पर दुर्गा पूजा का कार्यक्रम होता है। बहुत से ऐसे गांव हैं जहां 3-3 जगह 4-4 जगहों पर दुर्गा पूजा का कार्यक्रम होता है, लेकिन हमारा डंडई ऐसा गांव है कि पूरे गांव के बीच में एक ही जगह दुर्गा पूजा का कार्यक्रम होता है। इसलिए मैं तमाम अपने गांव के निवासी से, गार्जियन अभिभावक से अनुरोध और अपील करूंगा कि ये नौजवान युवा पीढ़ी जो पूजा कमेटी कार्यक्रम संभाले हुए हैं, इनको सभी लोग सहयोग करें और अपने गांव का कार्यक्रम को सफल बनाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरामता हूं। जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद।